हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो या फिर आपका पीसीएस हो, यानी कि आप सिविल, दोनों मिला के हम सिविल की बात कर लेते हैं। अगर सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा डेली टारगेट दिया जाता है, तो आप लोग वो करते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने आज सोचा था, सैटरडे है तो मैंने सोचा था कि आज हम ऑफ कर देते हैं, कल हम टारगेट देंगे। लेकिन फिर कल है करवा चौथ, तो इसमें कुछ भाई और कुछ बहन करवा चौथ व्रत रहेंगे तो अपना टारगेट भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि कल रिवीजन डे डालती हूँ, आज आप लोगों का जो है वो मैं टारगेट दे देती हूँ। ठीक, तो क्या कहते हैं आप लोग? तो टारगेट दे देते हैं, आप उसमें जो है आप अपना टारगेट कंप्लीट करिए। और एक और बात बतानी है कि परीक्षा आपकी बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब इतनी नहीं कि बहुत ज्यादा नजदीक है। देखो 22 दिसंबर या फिर 6, 7, 8 तारीख मत जोड़ के रखो। अब आपका इधर भी ज्यादा दिन बचा नहीं है, 10 दिन इधर बचा हुआ है, 30 दिन उधर बचा हुआ है, एक 40 दिन मान लो आपका मोटा मोटा बचा हुआ है, ठीक है। तो टारगेट दे रहे हो वो तो करते हुए चलो, एक्स्ट्रा आपके जो नोट्स हैं, आपके जो आपके पास जो भी सोर्सेज हैं वो आप अलग से रिवीजन करते हुए चलो। मैं नोट्स आपके टारगेट नहीं दे पाऊंगी, और ना ही मुझे पता है कि आपके पास कौन सी नोट्स है, किसी और के पास कौन सी नोट्स है। तो मैं पूर्वालोकन दे रही हूँ, पूर्वालोकन करिए। अगर उसके साथ नोट्स कर रहे हैं तो ठीक है, बेहतर है, बट अलग से नोट्स करना है तो नोट्स आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो जब तक पूर्वालोकन खत्म हो। आप कम से कम 3 बार, और अपने नोट्स को कम से कम आप लोग 4 से 5 बार या 6 बार आप अपने नोट्स को रिवीजन करके जाना। कल संडे है, कल मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर टेस्ट भेज दूंगी, तो एक्टिव रहना टेलीग्राम पर। ऐसा नहीं कि आप एक्टिव ना रहो, क्योंकि मैं बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए वीडियो आके नहीं बता पाऊंगी। तो कि आज अभी टेस्ट भेज रहे हैं तो आप लोग आ जाइए, नहीं। अभी मैं कल संडे आप लोगों का, कल मैं आपका ध्येय का या जीएस वर्ड का, जिसका भी मेरे को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, दोनों अच्छे हैं इनफैक्ट, तो मैं किसी एक का टेस्ट भेजूंगी, हिंदी और जीएस दोनों सेक्शन का। आपको वो लगाना है, ठीक है। तो कल टेस्ट आपका है, और आप लोगों के स्कोर भी पता चल जाएंगे कि टेस्ट में कितने स्कोर आए, और आपको उस तरह की तैयारी भी पता चल जाएगी। प्रीवियस ईयर आप साथ में लगाते हुए चलो, पूर्वालोकन करने के साथ साथ। अगर प्रीवियस ईयर आपका वैसे भी इसमें लग रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी बुक में अगर प्रीवियस ईयर नहीं है तो एक बार प्रीवियस ईयर देख लेना। मुझे पता है कि पूर्वालोकन में आपके जो अभी एग्जाम हुआ है एफएम में, आपका 11 तारीख को वो वाला नहीं होगा आर का, ठीक है। तो उसका जो आपके पास भाई पेपर देने गए थे ना, तो पेपर होगा, या फिर पीडीएफ गूगल कर लो, जैसे भी करके निकाल लो उसे, और उसे एक बार देख लेना कि क्वेश्चन पूर्वालोकन से आते हैं, लेकिन किस तरह आते हैं, तो ये मायने रखता है, ठीक है। क्वेश्चन पूर्वालोकन में देखो, आप जब पूर्वालोकन बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे पूर्वालोकन में, लेकिन पैटर्न तरीका अलग है पूछने का, वो घुमा के पूछता है। तो ये आपको पता रहेगा ना, तो पूर्वालोकन जब पढ़ोगे ना तो उस तरह से दिमाग आपका चलेगा कि हाँ ये हमने पढ़ा, तो यानी कि ये इस तरह से पूछा जाएगा, तो आप उस तरह से दिमाग लगा के पढ़ेंगे ना, तो फिर थोड़ा सा और जल्दी रिवीजन होगा, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जो आपका 11 तारीख को हुआ, प्रीवियस ईयर क्या करना, जो आपका पिछला एग्जाम हुआ है 11 तारीख को, वो आप जरूर लगा ले, या वो एक बार जरूर देख लें। ठीक, तो चलो अब हम टारगेट देते हैं, और आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ये हिस्ट्री रहा, और हिस्ट्री में आपका जो टारगेट दिया जा रहा है, इसमें मैंने यहाँ तक दिया हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन तक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको गांधी के प्रारंभिक आंदोलन ये करना है। ठीक है, नहीं यहाँ तक हो गया, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन कल दे दिया था, आज फिर से आपको करना है। तो 23 नंबर ये फिर से देख लो, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन, और ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब बहुत छोटे छोटे पेज में है। तो इसलिए 23 से 26 तक आपको करना है, और देखो हम बहुत जल्दी से कंप्लीट भी करने वाले हैं, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन भी एक ही पेज में है, तो ये सब एक ही पेज में है, तो आप 27 तक कर लेना, ठीक है। और कल संडे है, जैसा कि तो हम थोड़ा और बढ़ा के दे रहे हैं। असहयोग आंदोलन 93 से हाँ चलो ठीक है, खिलाफत आंदोलन तक हम आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप 23 से 27, 23 हमने कल दे दिया था, लेकिन फिर से हम 23, 24, 25, 26, 27 आपको फिर से दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री से, हिस्ट्री पूर्वालोकन से। प्रारंभ ये आपका जो है, ये आपका जो हिंदी चल रहा था, हिंदी में वाक्य वर्तनी शुद्ध आपको किसी भी कीमत में कल तक खत्म कर देना है। मंडे से हम आपको पर्यायवाची देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका पूर्वालोकन से हिंदी। और उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं, आपका क्या है, ये राज्य व्यवस्था से है। तो राज्य व्यवस्था में आपको पता है कि थोड़ा अभी इधर टफ टफ, तो आप इधर थोड़ा टफ टॉपिक आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको क्या करना है। अम, संसदीय समितियां कर लेनी है, ठीक है। और कल संडे है तो आप आराम से, अगर आपका कल ऑफ रहेगा याद रखना,
और संसदीय अधिनियम थोड़ा बड़ा है, तो कल फिर से हम संसदीय अधिनियम दे देंगे, लेकिन संसदीय समितियां और अधिनियम दोनों आपको करने की कोशिश कर लेना है। यानी कि मंडे को हम संसदीय अधिनियम फिर से आपको देंगे। और ये जो पेट लिखा है, यानी कि पेट में भी पूछे जाते हैं, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो कई सारे एग्जाम्स आपके निकल जाएंगे। तो ये रहा आपका छोटा सा टारगेट। करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि जो आई है वो प्रशांत सर द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो वहां से जाकर के आप कर लेना, ठीक है। तो उनकी वीडियो देख लेना, वही बहुत है। इनफैक्ट मैं भी उनकी वीडियो देख रही हूँ। तो ये रहा आपका छोटा सा टारगेट, आई होप आप लोग करेंगे। तो चलो अब हम मंडे को मिलते हैं इस टारगेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।